रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमले किए हैं। मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए। हमले में रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। एक इमारत का वीडियो भी सामने आया जहां से धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया है कि रूस की ओर से 600 ड्रोन और 90 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी। इस हमले में कीव और आसपास के कई हिस्सों में 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेन के कई इलाकों में जवाबी कार्रवाई हुई है। इसके तहत यूक्रेन की मिलिट्री कमांड फैसिलिटी और एयरबेस को निशाना बनाया गया। रूस की माने तो यह हमला कीव के हमले के जवाब में किया गया। और देखिए, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार वहां के लोगों की तरफ से जारी किए गए। यूक्रेन का दावा है कि अब तक का सबसे बड़े हमलों में से एक था। राजधानी कीव को टारगेट कर इस हमला किया गया। 600 से ज्यादा ड्रोन और 90 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और जब ये हमले किए गए, आप उस समय का मंजर समझ सकते हैं कि उस समय क्या माहौल रहा होगा, क्या ताजा हालात उस समय रहे होंगे जब इस पूरे हमलों से कीव पूरी तरीके से दहल गया। करीबन 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि दोनों देशों के बीच में ये भीषण जंग जारी है। लेकिन इसी बीच कीव में एक बार फिर से रूस ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 600 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस ने कीव पर हमले के लिए अपने सबसे ज्यादा अत्याधुनिक और सबसे ज्यादा घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि सेना ने ओशनिक, इस्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि जिरकॉन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले में इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी सैन्य कमान सुविधाओं, हवाई अड्डों और सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए गए। रूस का कहना है कि यूक्रेन पर हमले रूस में नागरिक ठिकानों पर कीव के हमलों का जवाब था। दरअसल कीव ने भी लगातार कई इलाकों पर इस तरह के अटैक किए गए थे, जिसके बाद अब रूस ने हमला किया है और इससे बड़ी तबाही की खबरें भी, तस्वीरें भी सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे दोनों खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, एक तरफ तो हम ईरान की खबरें देखते हैं जहां पर युद्ध शांत हो गया, लेकिन 4.5 साल हो गए हैं, ये युद्ध अब तक शांत नहीं हो पाया है। ना तो रूस मानने को तैयार है और ना ही कीव मानने को, यानी यूक्रेन मानने को तैयार है, बल्कि हम रोज देखते हैं कि कुछ ज्यादा बड़े विध्वंसक हमले यहां पर किए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सुमित, पिछले कुछ दिनों में ईरान युद्ध की वजह से ये बैकग्राउंड में चला गया था, लेकिन वहां पे डेफिनेटली लड़ाई चलती जा रही थी। और अभी भी, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, कि युद्ध पिछले कुछ दिनों में और भयानक हो गया। यूक्रेन ने बड़ी संख्या में अपने बनाए हुए ड्रोन के द्वारा मॉस्को और उसके आसपास ऑयल रिफाइनरीज और उनके वेपन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमला किया। और एक स्कूल पर भी हमला हुआ था, जिसका बदला रशिया ने ये अत्याधुनिक ऑर्सनिक मिसाइल और ड्रोन और बाकी मिसाइलों के द्वारा हमला करके किया। इसके अलावा इनके ओडेसा और बाकी जगहों पर भी हमला किया गया। तो डेफिनेटली हमले चल रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो हम देखते हैं, जमीन पे जो है, वो प्रोग्रेस बहुत स्लो है। एक गांव, आधा गांव इस प्रकार से है। वहां पे एक बैटल ऑफ एट्रिशन टाइप चल रही है। और इस समय बिल्कुल में दोनों ही देश भयंकर ड्रोन और मिसाइल के द्वारा लड़ाई जारी है। बिल्कुल और बिल्कुल। बल्कि